ओके। तो सबसे पहले तो हर किसी को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस सेशन के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं हमारी सानिया, उनको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस टॉपिक पर बोलने के लिए दावत दी उन्होंने। मैं अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। मेरा नाम है वरीशा और मैं 33 साल की हूँ। मेरी तरबियत और तालीम लखनऊ से कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन कोएड स्कूल में हुई थी और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ऑल गर्ल्स स्कूल में हुई। स्कूल के बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक किया। बीटेक के बाद मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो उसके बाद से मैंने यही लाइन पकड़ ली और पिछले 9 साल से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मेरे अम्मी अब्बू मुझे उम्रा पे लेके गए, जिसका मुझ पे बहुत असर हुआ। उम्रा से पहले मैं इस्लाम प्रैक्टिस तो करती थी लेकिन बिना सोचे समझे, एक कल्चरल चीज की तरह। पर जब मैं उम्रा पे थी तो मेरे दिल में अल्लाह ने ऐसे ख्यालात डाले जिसकी वजह से मैं इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया और फिर बहुत सोच समझ के दीन को फॉलो करना शुरू किया। ये सब आपको बताने का मेरा मकसद आपके ज़हन में मेरी एक पहचान क्रिएट करना है और साथ ही ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह ऑर्डिनरी मुस्लिम हूँ, जो कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान होने की कोशिश कर रही है। मेरे को एजुकेशन और ऑल गर्ल्स एजुकेशन और फिर मिक्स्ड एनवायरनमेंट में काम करने की वजह से मेरे पास काफ़ी कॉमन टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। जिससे कि मैं आम इंसान के इश्यूज से रिलेट कर सकती हूँ, उन्हें समझ सकती हूँ और इसके बेसिस पर उस पर एक इस्लामिक लाइफ में कुछ बात करना चाहती हूँ। और हमारा टॉपिक मोहब्बत की जुस्तजू एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि हर इंसान का इस टॉपिक से लेना देना होता है। और इस टॉपिक पर ज्यादातर हमारी नॉलेज या हमारे आइडियाज कहाँ से आते हैं? मोहब्बत के ऊपर हमारे आइडियाज बचपन में सुनी फेरी टेल्स से आते हैं, डिज्नी से, हॉलीवुड से, बॉलीवुड एक्सेट्रा। और जब हम दीन की बात करते हैं तो मोहब्बत या उसकी जुस्तजू करना हमेशा ऐसे देखा जाता है जैसे कि कोई हराम काम किया जा रहा है। इस्लामिकली हम लोगों को मोहब्बत ज्यादातर अपने माँ बाप से करने तक महदूद रखी जाती है, जिसका जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन इस्लाम में रोमांस किस्म की जो मोहब्बत होती है उसकी भी अपनी अलग जगह है, जिसका भी बहुत अलग मुकाम है। कुरान की ये आयत शायद आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारा जोड़ा तुम ही में से पैदा किया है ताकि तुम्हें इससे सुकून हासिल हो, और फिर तुम्हारे दरमियां मोहब्बत और रहमत करार दी है कि इसमें सहबान फिक्र के लिए बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं। दिस इज इन कुरान चैप्टर 30 वर्स 21। तो अल्लाह सुब्हान ताला इस आयत में एक जोड़े के बीच में मोहब्बत की बात कर रहे हैं, यानी कि रोमांटिक किस्म की मोहब्बत की बात हो रही है। इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं जिसमें वो मोहब्बत की बातें करते हैं। इसलिए मोहब्बत की जुस्तजू एक इस्लामिक टॉपिक भी है जिसे हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। सानिया, कैन यू गो टू द नेक्स्ट? सूरह अतीन को सेलेक्ट करने के लिए मेरी ये वजहें हैं। पहली, इसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने पहले आए हुए नबियों की विरासतों को डिस्कस किया है और उनकी कसम खाई है, और हम एज मुस्लिम्स उस विरासत को इनहेरिट करते हैं और अपहोल्ड करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, सेंट्रल मैसेज इस सूरह का बहुत इंस्पायरिंग और बहुत अपलिफ्टिंग है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि उन्होंने इंसान को सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन सांचे में ढाल के बनाया है। थर्डली, ये बात कहने का मतलब ये है कि हम में से हर कोई ये कैपेसिटी रखता है कि हम नबियों के नक्शे कदम पे चल सकते हैं, यानी कि हम जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं उसको पूरा करने की कैपेसिटी हम सब में है। कुरान में दूसरी कई जगह हमको ये बताया गया है कि इंसान को अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि हम इबादत कर सकें, और यहाँ इस सूरे में अल्लाह हमको यकीन दिला रहे हैं कि ये काम करने के लिए हम एकदम परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं। और इबादत करने का क्या मतलब होता है? क्या इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोजा, हज करना है? नहीं। हर एक चीज जो कि हलाल है उसे सही इंटेंशन के साथ करना इबादत है। जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप अल्लाह को याद करके अपनी खुराक लें और अल्लाह को शुक्रिया अदा करें उस खुराक का, तो खाना खाना भी अपने आप में एक इबादत बन जाता है। उसी तरह मोहब्बत करना भी एक इबादत है। अगर आप हलाल तरीके से मोहब्बत की जुस्तजू करेंगे तो वो भी एक इबादत है। फोर्थली, फिर अल्लाह इसी सूर्य में ये भी बताते हैं कि हालांकि इंसान को अल्लाह ने ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कैपेसिटी दी है, पहुंचने की, लेकिन वही इंसान नीचे से नीचे गहराइयों में तक भी गिर सकता है।
और अगर ऐसा हो भी जाता है, उसके बावजूद इंसान में वो कैपेसिटी है कि वो फिर से अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और इस तरह अपने आप को गहराइयों में से निकालने वाले इंसानों के लिए कभी ना खत्म होने वाला अज्र है। और अल्लाह ही है जो असली हाकिम है, यानी जज है, जो लोगों को जज करेगा। तो मतलब मोहब्बत अगर सही तरह से नहीं की गई तो आप गिर सकते हैं और लोएस्ट ऑफ द लो बन सकते हैं। लेकिन अगर मशक्कत करें तो इस अंधेरे से बाहर आने का बहुत अज्र है और अपने आप को एलिवेट करने की कैपेसिटी अल्लाह ने आपको दी ही है। मेरा रेसिटेशन थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है, कुछ लोगों को मे बी डिफरेंट लगे, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये किरत जो है वो इजिप्शियन कारी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु नाफिया, उनकी ऑडियो से सुन के मैंने सीखी है। तो अब मैं सूरह यातीन को रिसाइट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاकिमीन। अपने टॉपिक की सतह तक जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत देर बैठ के चलते फिरते सोचा कि हमारा जो टॉपिक है मोहब्बत की जुस्तजू, इसको मैं किस तरह से डिस्कस करूं, कहाँ से शुरू करूं, ये कहाँ खत्म होगा। और जब मैं फाइनली लिखने बैठी अपनी टॉक को तो ये बहुत ही मुश्किल काम साबित हुआ। अगर कोई मुझसे किसी और टॉपिक पे टॉक करने के लिए कहता, फॉर एग्जाम्पल शादी में औरतों के हुकूक, इनहेरिटेंस या इस्लामिक फाइनेंस, तो मैं इस पे बहुत आराम से लिख सकती थी। इसके ऊपर बहुत सारा वर्क ऑलरेडी मौजूद है और साथ ही काफी सोशल या टेक्निकल टॉपिक्स हैं। लेकिन जब हम इस्लाम में मोहब्बत की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें लोगों के दिल को समझने की जरूरत है। लेकिन जब हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मोहब्बत की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे जहन में ये बात आती है कि इस्लाम में मोहब्बत के जज्बातों की कदर नहीं है, हर चीज को हराम या हलाल नजरों से देखा जाता है। पर क्या ये बात सच में सही है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें कुछ और देखने को मिलता है। एक हदीस में एक किस्सा सामने आता है। एक सहाबी के एक गुलाम थी जिनकी शादी एक दूसरे सहाबी के गुलाम से हुई थी, पर वो अपने शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर उनके शौहर उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। जब इनकी गुलामी खत्म हुई तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और बताया कि वो अपने शौहर से अलग होना चाहती हैं। तो रसूल अल्लाह ने उनको इजाजत दे दी और उनके शौहर से उनको तलाक दिलवाई। तलाक होके जब वो जाने लगी तो उनके एक एक्स हस्बैंड उनके पैरों से लिपट कर बहुत रोए, इतना ज्यादा कि वो जबरदस्ती वहां से जाने की कोशिश कर रही थी और उनके एक्स हस्बैंड फिर भी उनके पैर नहीं छोड़ रहे थे। आपको क्या लगता है आज के माहौल में कोई इसको, इस सिचुएशन को देख के क्या बोलेगा कि अब वो औरत आपकी महरम नहीं है, उसको आप नहीं छू सकते, और उसको मना करेगा ऐसा सीन क्रिएट करने से। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो बस ये सब देखते रहे और उन्होंने अपने पास बैठे सहाबी से कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि ये इंसान इनसे इतनी मोहब्बत करता है लेकिन इनको कभी इनसे पलट के इतनी मोहब्बत महसूस नहीं हुई। तो इससे हम ये देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी जज्बातों की कद्र करते थे। उनकी और खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है और हम सब जानते हैं कि किस तरह से खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल अल्लाह को शादी के लिए का पैगाम भेजा था, कैसे वो रसूल अल्लाह ने एक्सेप्ट किया और उनकी शादी कितनी खूबसूरत थी। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहली मुसलमान थी जिन्होंने हर मोड़ पर रसूल अल्लाह का साथ दिया। इतने रसूल अल्लाह उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके जाने के बाद भी वो उनको बहुत याद किया करते थे और याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। उनके जाने के बाद भी जब हो सकता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दोस्तों को तोहफे भेजा करते थे,
जिससे दिखता है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे जुड़ी हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो ये जो अल्फाज है मोहब्बत, ये आता है वर्ड हुब्ब से, और हुब्ब का मतलब होता है दिल। किसी के दिल में क्या है या ये कोई नहीं जान सकता। हकीकत में जब तक कोई इंसान अपने दिल की बात ना कहे, आप नहीं जान सकते कि उसके दिल में क्या है। इनफैक्ट फरिश्ते तक ये नहीं बता सकते कि आपके दिल में क्या है। आपके कंधों पे बैठे जो फरिश्ते जो आपकी नेकियों और गुनाहों की किताब में हिसाब लिख रहे हैं, वो भी सिर्फ आपके अमाल देख के लिखते हैं कि आपने क्या गुनाह किया, क्या सवाब किया। अगर इस बात पर आप गौर करें तो ये अपने आप में बहुत गहरी, बहुत प्रोफाउंड बात है कि आपके दिल के हाल किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह के। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में कहते हैं कि तुम अपनी बातों को जाहिर करो या दबा के रखो, वो दिल में छुपी बातों को जानता है। और इसी तरह कुरान में जब भी दिल की बात का जिक्र हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि बात को सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला जानते थे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि इंसान के दिल का, उस दिल से आती मोहब्बत का असली मालिक कौन है? अल्लाह है। क्योंकि सिर्फ अल्लाह है जो आपके दिल का हाल समझ सकता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि मोहब्बत तो आप किसी और के लिए महसूस करते हैं, वो क्या है? क्या वो मोहब्बत नहीं है? ये जो लगाव या अटैचमेंट जो हम महसूस करते हैं लोगों के साथ, वो क्या है? और अगर हमारा दिल सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला समझ सकते हैं, तो हम किसी से मोहब्बत करें ही क्यों? राइट? तो दुनिया में कई तरह की मोहब्बतें होती हैं। माँ-बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी से, खुद से मोहब्बत, अपनी नेमतों से मोहब्बत, और ये जितनी भी मोहब्बतें हैं, इन सबको कभी न कभी ज़वाल आता ही है। सिर्फ़ एक अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है जिसमें ज़वाल नहीं आएगा। दुनिया में हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, लोगों के साथ या चीज़ों के साथ, कभी न कभी उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा या उस रिश्ते ने आपको हर्ट किया होगा। और हम इन रिलेशनशिप से इतने ज्यादा हर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी खुशी इन दुनिया के रिश्तों में ढूंढने की कोशिश करी है। यास्मीन मुजाहिद अपनी बुक रिक्लेम योर हार्ट में इसके लिए एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे इमोशन एक कांच के वास की तरह हैं, जिसको हम बार बार एक मेज के कोने में रख देते हैं और वो बार बार वहां से गिर के टूटता रहता है। तो जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी मोहब्बत वाले रिलेशनशिप से डिफाइन करते हैं, इंसानी रिलेशनशिप से, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ के व्यास को मेज के कोने पे रखने के बराबर है। यानी कि हम खुद को ऐसी सिचुएशन में खुद डाल रहे हैं कि हम टूट जाएं। फिर वो ये समझाती हैं कि इंसान आपका दिल तोड़े, उसकी गलती उतनी ही है जितनी की ग्रेविटी की गलती है कांच का ग्लास तोड़ने में। हम एक पतली सी सिलाई पर बार इतना टेक लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो टूट जाती है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में ये कहते हैं, जिस शख्स ने बुराइयों को रिजेक्ट किया और अल्लाह पे ईमान ले आया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ी है जो टूट ही नहीं सकती, और खुदा सब कुछ जानता है। इस आयत में एक बहुत जरूरी पैगाम है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सहारा है, सिर्फ एक ही ऐसी मोहब्बत है जहां से हमें अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी खुशी, अपनी तकमील और अपनी हिफाजत मिलेगी, और वो मोहब्बत अल्लाह की है। हालांकि इस दुनिया में हम सब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं और ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग पैसे और शोहरत में, कुछ लोग रिलेशनशिप्स में, लेकिन हम हर उस जगह से डिसअपॉइंटेड लेके लौटते हैं कभी ना कभी। एलिजाबेथ गिलबर्ट करके एक राइटर हैं जिन्होंने अपनी बुक ईट प्रे लव, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जूलिया रॉबर्ट्स की, अगर शायद आप लोगों ने देखी हो, कि उन्होंने अपनी खुशियों को, अपनी वर्थ को पूरी दुनिया में घूम कर ढूंढा, पर उनको कहीं पे भी वो चीज नहीं मिली। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन है, ये है कि इस दुनिया का नेचर जो है, ये दुनिया बनी ही इस तरह है कि जिसमें हमें जो लोग होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, ये हमारे रास्ते उनसे अलग हो जाते हैं, या हमें धोखा मिलता है, और ये सब चीजें हमें बहुत अजियत देती हैं, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हम परमानेंट चीजों की तलाश करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान को जन्नत के लिए बनाया है, और हमारे दिल में जन्नत जो कि परमानेंट है, वहां पहुंचने की ख्वाहिश है। इसलिए हम दुनिया में भी इसी तरह किसी परमानेंट चीज को ढूंढने की उसकी कोशिश करते हैं। और दुनिया तो बनाई ही टेम्परेरी चीजों के लिए गई है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हम दुनिया को में अपनी उम्मीदें रखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा दिल बार बार टूटता रहेगा। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे कोई भी उम्मीद ना रखें क्या? क्या ये हम उम्मीद ना रखें कि कि हमारे अंदर के खालीपन को वो दूर नहीं करेगी जिस चीज से हम मोहब्बत करते हैं?
नहीं, इसका मतलब ये है कि आप इंसानों को सीख करें, उनकी हेल्प लें, लेकिन ये याद रखें कि आखिर आखिर में वो मोहब्बत आपको अल्लाह से ही मिल रही है। इंसान सिर्फ एक ज़रिया है। दुनिया में हर एक इंसान और आपका हर एक एक्सपीरियंस आपको अल्लाह तक पहुँचाने के लिए है और वो सब एक ज़रिया है। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ की न्यूज़ फैली, तो लोग आपे से बाहर होने लग गए। और हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा कोई नहीं चाहता था। फिर भी उन्होंने कहा, "अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे, तो सुन लो मोहब्बत अब नहीं है, मोहम्मद अब नहीं है। पर अगर तुम अल्लाह की इबादत करते थे, तो जान लो कि अल्लाह कभी नहीं मरता।" इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम अल्लाह के सिवा किसी इंसान को अपनी हर खुशी का ज़रिया बनाते हैं, तो एक तरह हम उसे वो जगह दे रहे हैं जो अल्लाह के लिए बनी है। यानी कि हम उसे अपना इलाह बना ले रहे हैं। और आप खुद सोचें कि क्या कोई भी चीज़ या इंसान उस जगह को भर सकता है जो सिर्फ़ अल्लाह भर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई इंसान ऐसा जिसके ना होने से आप एकदम डेवास्टेटेड हो जाएँगे? अगर ऐसा है, तो ये वो फ़ॉल्स अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आप खुद को तबाह करेंगे। ये है वो फ़ॉल्स अटैचमेंट्स जो आपको तकलीफ़ देंगे, जिन्होंने अल्लाह की जगह आपके दिल में ले रखी है। और इस दुनिया की सबसे बड़ा जिहाद अपने दिल को इन फ़ॉल्स अटैचमेंट से खाली करना है। तो अब ये सब जो नेमतें जो अल्लाह हमको देता है, जैसे औलाद है, माँ-बाप, शौहर, ये सब अगर आप अपने दिल में नहीं रखते हैं, तो अपने हाथों में रखेंगे। क्योंकि ये अल्लाह की ही दी हुई नेमतें हैं और इनसे अटैचमेंट होना लाज़मी है। जब ये आपके पास नहीं रहते, तो तकलीफ़ होना भी लाज़मी है। पर ये तकलीफ़ एक अलग तरह की तकलीफ़ है, क्योंकि अब आपने अपनी नेमतों को अपने हाथों में रखा है। प्रॉब्लम हमारी लाइफ़ में तब होती है, जब हम अल्लाह को हाथ में रखने लगते हैं और बाकी चीज़ों को अपने दिल में रख लेते हैं। हमें जब लगता है कि हम अल्लाह के बिना हमें अक्सर ऐसा लगने लगता है कि हम अल्लाह के बिना जी लेंगे, लेकिन इस इंसान या इस चीज़ के बिना हम नहीं रह सकेंगे। और जब-जब हम ऐसा करते हैं, हमारी ये नेमतें ही हैं जो हमको ज़ख्म पहुँचाने का सामान बन जाती हैं। तो ये जितने भी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट्स हैं, ये अल्लाह तक पहुँचने के ज़रिए हैं। ये मीन्स है, एंड नहीं है। ये याद रखें कि जो हमारे दिल में होता है, वही हमको कंट्रोल कर रहा होता है और हम अल्लाह के सिवा किसी को अपना कंट्रोल नहीं दे सकते। जब हम मोहब्बत को थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एग्ज़ैक्टली सही तरीके से मोहब्बत करने का क्या मतलब होता है और इसको हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में और डिस्कस कर सकते हैं कि सही तरीके से मोहब्बत करने का क्या मतलब होता है। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू एक्वायर दैट इस तरीके की मोहब्बत को किस तरीके से हम पाएँ? तो किस तरीके से हम अपना एक लाइफ़ पार्टनर ढूँढें? तो इसके बारे में मैंने एक ये एडवाइस सेक्शन हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको तैयार किया है। और ये जो एडवाइस है ये मैंने लीज़ा क्लिंगर करके एक स्टूडेंट हैं दीन की, उनके लेक्चर से हाउ टू फाइंड योर सोलमेट उससे उठाई है। इस लेक्चर ने मुझे पर्सनली भी बहुत हेल्प किया था। रिश्ता ढूँढने का पूरा प्रोसेस, अपने पोटेंशियल सूटर्स से क्या उम्मीद करना, क्या पूछना, ये सब मुझे इस वीडियो से इनके इस लेक्चर से बहुत हेल्प मिली थी। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। ज़्यादातर सिचुएशंस में ऐसा होता है कि घर वाले आपके लिए एक मैच ढूँढ लेते हैं, उनकी समझ के अकॉर्डिंग जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो ढूँढा गया है आपके लिए उसको समझना, बूझना बहुत ज़रूरी है और ये देखना कि आप उसके साथ कंपैटिबल फ़ील करते हैं कि नहीं। और मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोग अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को लेके बहुत कंसर्न्ड होंगे, लेकिन पता नहीं होता कि कहाँ से शुरुआत करी जाए उनको समझने की। तो सबसे पहले हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम खुद तैयार हैं लाइफ पार्टनर ढूँढने के लिए? क्योंकि हर कोई हमेशा रेडी नहीं होता शादी के लिए। जस्ट बिकॉज़ आपकी उम्र शादी की हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी के लिए तैयार हैं। शादी बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इसमें बहुत टाइम और बहुत एफर्ट लगता है और हम में से कई लोग ये बात जानते हैं कि इस्लाम में शादी को आपका आधा दीन समझा जाता है। मैरिज का आधा दीन होने का मतलब क्या है फिर? व्हाट डज़ इट मीन कि कहते हैं कि शादी आपका आधा दीन पूरा करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक तरफ सारी नमाज़, रोज़ा जैसी जितनी इबादत रख दी जाए, जो आपने पूरी ज़िंदगी करी, तो एक कामयाब शादी से वो सवाल मिलता है, जो कि उन सब नेकियों और इबादतों के बराबर हो। इसका मतलब कि एक कामयाब शादी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है, जिसका मतलब कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
आप खुद सोचें कि इतनी सारी इबादत के बराबर कि अगर कोई चीज का अज्र मिल रहा है तो वो खुद में कितनी मुश्किल और अहम चीज होगी। इसी बात से पता चलता है कि मैरिज कोई आसान काम नहीं होने वाला है। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आपने जरूर इस बात को लेकर इंट्रोस्पेक्ट किया होगा। आई मीन होपफुली किया होगा। तो अगर आप एक मुसलमान लड़की हैं जो शादी करना चाहती हैं, तो क्या आप एक लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हैं? इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में रहने जैसा नहीं होता है। उससे बहुत ही मुख्तलिफ होगा और कहीं ज्यादा मुश्किल भी होगा। और अगर आप एक आदमी हैं, तो क्या आप एक औरत के साथ हमेशा रहने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? या अपने आप में एक ये अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप ऐसी सिचुएशन और कमिटमेंट के लिए तैयार हैं कि नहीं, एक बीवी या शौहर बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो जितनी देर हम ये बात करेंगे, आपको ये चीज सोचते रहना है कि अगर आप एक सोलमेट, एक लाइफ पार्टनर ढूंढने निकले हैं, तो क्या आप शादी के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि लाइफ पार्टनर ढूंढने का मतलब क्या हुआ कि आप एक लोगों के पूल में से किसी एक को पसंद करेंगे और आप डिसीजन ले रहे हैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने का। आपको एनविजन करना होगा कि आप जिस इंसान को पसंद कर रहे हैं, क्या आप इनके साथ बूढ़ा होना पसंद करेंगे? क्योंकि शादी तो हम लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। एटलीस्ट ये गोल सबका है ना। बाद में अल्लाह की मर्जी नहीं हुई तो वो बात अलग है। जो लाइफ पार्ट लेकिन जो मेन आइडिया है लाइफ पार्टनर ढूंढने के पीछे, वो तो यही है कि आप उसको जिंदगी भर चलाना चाहते हैं। और हाँ, शादी के साथ बहुत सारी नेमतें अल्लाह से मिलती हैं, लेकिन शादी के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप सोचें, एक बार सोच के देखिए। मैरिज सिर्फ दो लोगों को ही एक नहीं करता, बल्कि दो डिफरेंट जेंडर्स को एक कर रही है। अगर आप एक लड़की हैं जिसका एक्सपीरियंस ज्यादातर लड़कियों से इंटरेक्ट करने का रहा है, शादी के बाद सडनली आपका सारा इंटरेक्शन एक मर्द के साथ होने वाला है। हर चीज के बारे में आपको अब एक लड़की से नहीं, एक मर्द से बात करनी है। ये कोई आसान काम नहीं होगा, ये जो चेंज है। फिर मैरिज दो अलग अलग तरबियत वाले लोगों को एक साथ लेके आती है। आप बताएं कि इस बात के चांसेस कितने कम या ज्यादा हैं कि जिस इंसान को आप पसंद करेंगे शादी के लिए, उसकी तरबियत एकदम आपके जैसी होगी, कि उनके घर का माहौल एकदम आपके जैसा होगा। जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको डांटा या प्यार किया होगा, वो एकदम आपके पेरेंट्स के जैसा होगा, कि आपकी जिंदगी के उसूल और गोल्स एकदम सेम होंगे। ऐसा हो सकता है। तो शादी असल में दो एकदम डिफरेंट अपब्रिंगिंग वाले लोगों को साथ लेकर आती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें खाने पीने की आदतों का, वो डिफरेंट हो सकती हैं। किसी के घर में सुबह उठ के सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, और किसी के घर में वर्क के शेड्यूल के हिसाब से सब लोग अपना अलग अलग नाश्ता देखना पड़ता है सबको। तो जब ऐसे दो लोगों की शादी होगी, तो ये छोटी सी सही पर एक इशू है जिसपे इन दो लोगों को कोलैबोरेट करना सीखना होगा। और ऐसा कोलैबोरेशन हमेशा आसान नहीं होता है। मेरी खुद की शादी एक इंटरकल्चरल मैरिज है, यानी कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है। तो क्योंकि हम दो अलग अलग कल्चर से आते हैं, हम लोगों को बहुत सी बातों से जूझना पड़ा। जैसे कि एक दूसरे के कल्चर में क्या चीज रिस्पेक्टेबल मानी जाती है और कौन सी नहीं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम एक दूसरे के कल्चर से अडॉप्ट करके फॉलो कर पाएंगे। और अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, तो असली सिचुएशन तो ये है कि हर एक शहर के साथ ही हमारा कल्चर बदलता रहता है। कोई जरूरत नहीं कि मेरे जैसा नॉर्थ या साउथ का डिफरेंस हो। इनफैक्ट ईस्ट यूपी से वेस्ट यूपी में ही कितनी सारी चीजें अलग हो जाती हैं। और ये सब इसलिए भी है क्योंकि इस्लाम अपने आप में एक कल्चर नहीं है, बल्कि इस्लाम को हर एक कल्चर ने अडॉप्ट किया है। और ये कल्चरल डिफरेंसेस हो जाते हैं तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ये एक शादी को कामयाब या नाकामयाब करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और जब दो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कुछ मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है आपको। अब आदतों की बारे में सोचिए। जब आप किसी से शादी करते हैं, तो आप उनकी आदतों से भी शादी करते हैं। जो ज्यादातर मसले होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो हैबिट्स को लेके होते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे बाथरूम हैबिट्स, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। और इन सब चीजों के अलावा फिजिकल और स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अहम है। अगर आप बहुत नमाजी परहेजगार इंसान हैं और आपका लाइफ पार्टनर इसको सीरियसली नहीं लेता, तो ये आपके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन सकता है। तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से शादी करने का सवाब इतना ज्यादा है, क्योंकि आप किसी ऐसी एक
ऐसी के साथ जिंदगी बिताने का, रहने का और उनको मोहब्बत करने का फैसला कर रहे हैं, जो आपसे बहुत अलग है, और उसके साथ रहने में बहुत जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। और क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं एडजस्ट करने के लिए, इसलिए एक कामयाब शादी आपका आधा दिन कंप्लीट करती है। तो अब ये सुनने के बाद आप में से कितनों को लगता है कि आप शादी के लिए रेडी हैं? और अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं, तो अगला स्टेप आता है कि कैसे चूज करेंगे आप अपने लाइफ पार्टनर को। सानिया, कैन यू गो टू स्लाइड 6 प्लीज। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, यू जस्ट गो टू स्लाइड 6। या तो इस्लाम क्या कहता है कि कैसे आप चूज करें अपने प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर को, राइट? इस्लाम में सबसे पहली एडवाइस ये दी जाती है कि आप ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करें जो पायस हो, यानी कि वो नेक हो, उसमें तकवा हो। पर इस नेक होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि ऐसे इंसान को पसंद करें जो हमेशा नमाज पढ़ता रहता हो, जब भी उसको आप देखें वो आपको सजदे में मिले, लेकिन जब वो नमाज हो चुकी हो तो वो बहुत बेमुरव्वत इंसान हो, यानी कि हर किसी से उसका बिहेवियर बहुत खराब हो? तो ऐसा इंसान नेक नहीं हुआ। नेकी का मतलब होता है कि हर किसी के साथ खुलूस रखना, एक अच्छा इंसान होना, लोगों को तहजीब के साथ ट्रीट करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बहुत फ्रेंडली, फिक्र करने वाले, मोहब्बत देने वाले इंसान थे। हर कोई उन पे बहुत एतबार करता था, यानी कि वो किसी को चीट नहीं करते थे। मतलब वो नेकी को एक्स्ट्रापोलेट करते थे अपनी जिंदगी में, वो नेकी को जी के दिखाते थे। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और रिचुअलिस्टिक वर्शिप करने वालों को ही नेक समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले और आपको बहुत पसंद आया, लेकिन फिर आपने उन्हें अपनी माँ के साथ इंटरेक्शन करते देखा और वो अपनी माँ से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, या फिर उन पे जोर चला रहे थे? अगर कभी कोई ऐसा इंसान सामने आए, तो ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहें, क्योंकि अगर कोई उस एक इंसान से अच्छा बिहेव नहीं कर सकता, जिससे अच्छा बिहेव करना हमारे ऊपर लाज़मी है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वो आपको एज़ अ लाइफ पार्टनर कैसे ट्रीट करेगा। और यही बात लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है। भले ही आप कितना ही हिजाब करती हो, कम्युनिटी में इन्वॉल्व्ड हो, नमाज रोजा करती हो, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ काइंड नहीं हो सकते, तो ये इंडिकेटर है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी काइंड नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी से शादी कर रहे हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो इंसान काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो कि बहुत फेमस है, कि द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर द बेस्ट टू देयर वुमेन। तो वो ही इंसान सबसे अच्छे जो कि बहुत ही अच्छे हों अपनी औरतों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेट है जो कि हमें देखनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर्स में। फिर अगली इंपॉर्टेंट खूबी आती है पेशेंस, यानी कि सब्र, कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वो साबिर हो, क्योंकि इस्लाम में सब्र बहुत मैटर करता है। हम सबने आयत सुनी है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अगर आपके पास सब्र नहीं है, तो नेकी तो बहुत पीछे रह गई, राइट? मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने सारे रिचुअल्स को मास्टर कर लिया हो, लेकिन अगर इंसानों के साथ आप सब्र नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी इबादत आपने सीखी है, वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपसे सब्र रख के नहीं डील करेगा, तो शादी बहुत मुश्किल साबित होने वाली है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि मैरिज में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं? तो अगर आप ऐसे इंसान से शादी करते हैं जिसमें सब्र नहीं है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह फंसेंगे। इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जो इंसान हम पसंद कर रहे हैं वो हम्बल है कि नहीं है। और मेरी इन सब बातों का ये मतलब मत समझिएगा कि नमाज में स्टेडफास्टनेस एक क्राइटेरिया ही नहीं है। इनफैक्ट नमाज को रेगुलरली पढ़ने एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि ये इंसान नेक हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये देख के आंखें बंद नहीं करनी है। नमाज में रेगुलरिटी से आप किसी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें नेकी वाली खूबियां, उसके बिहेवियर इंटरेक्शन से जरूर जज करें।
तो कभी भी आंखें बंद करके किसी से शादी करने का डिसीजन ना लें, और जब आप शादी के लिए किसी को ढूंढना शुरू करें तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बहुत क्लियरली सामने रखें और किसी भी बात को छुपाएं नहीं। जैसे कि अगर आप हिजाब नहीं पहनती तो ये एक एकदम क्लियर बताएं कि आप नहीं पहनती, और फ्यूचर में अगर पहनना चाहती हैं तो ये बात जरूर बताएं कि आप पार्टीज में या नॉन महरम फैमिली मेंबर्स के सामने हिजाब नहीं उतारती या उतारती हैं, ये भी जरूर डिस्कस करें। आप आप अगर आप शादी के बाद कोई एजुकेशन परस्यू करना चाहती हैं या करियर, और हस्बैंड इस बात को लेके सपोर्टिव है कि नहीं है, या आप करियर परस्यू नहीं करना चाहती हैं तो क्या हस्बैंड इस बात के लिए भी सपोर्टिव है कि नहीं, ये सब बातें आप डिस्कस कर सकती हैं और ये आपके पूरे राइट्स में है। आप कोई ऐसी चीज नहीं पूछ रही हैं जो आपको नहीं पूछनी चाहिए। और किसी को समझने के लिए साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। ये देखना कि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करता है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं डेटिंग को मैं प्रमोट कर रही हूँ, वो बहुत अलग चीज है। डेटिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब ये देखना कि सामने वाला किस एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव कर रहा है, कि वो दोस्तों के बीच में देखें कि वो दोस्तों के साथ कैसा रवैया है। फैमिली से जरूर जरूर मिलें और उनके बीच में देखें कि उनका बिहेवियर सबके साथ कैसा है। और अच्छी डिफाइंड सेटिंग में बहुत से लोग होते हैं जो अच्छा बिहेव कर ले जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जिसको आप कंसिडर कर रहे हो उसके साथ किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखें वो कैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि कुछ लोग खुद को बहुत नेक और साबिर समझते हैं और वैसा ही प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन जब असली में सिचुएशन सामने आती है तो वो उतने साबिर नहीं निकलते। और क्या तरीके हो सकते हैं इस तरह के की कंपैटिबिलिटी देखने के लिए? आप अपने पोटेंशियल सूटर के साथ एक प्रोजेक्ट करके देखें या एक डिनर दावत की तैयारी करके देखें। उन 3 से 4 घंटों की तैयारी में आपको उस इंसान के बारे में इतना पता चल जाएगा जो महीनों बातें करके भी नहीं पता चल सकता। और ट्रैवल से ज्यादा और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं हो सकती। अपने सूटर और उसकी फैमिली और अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करके देखें। उसमें बहुत क्लियर हो सकता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कौन कैसे बिहेव करता है। इन सब चीजों में कोई भी हराम बात नहीं है। आप किसी गैर महरम से ना कोई ऑकवर्ड बात कर रहे हैं और ना ही आप उनके साथ अकेले हैं, तो इसमें कोई हराम काम नहीं कर रहे हैं। आप एकदम यू आर विद इन द बाउंड्स ऑफ इस्लाम। आप कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से साथ में पढ़ने वाले जो या फिर काम करने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे को अक्सर देख लेते हैं कि किसी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उससे कंपैटिबिलिटी पता चल जाती है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। टफ सिचुएशंस के बारे में बात करें और देख तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है टफ सिचुएशंस के बारे में बात करना। तो टफ सिचुएशंस के बारे में जरूर बात करें कि वो बच्चे चाहते हैं कि नहीं, और बच्चा होने के बाद वो अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। क्या आप उस तरीके से उस विजन से आप रजामंद हैं कि नहीं है? क्या आप आई टू आई देख रहे हैं कि नहीं? देखें कि वो फिर आपको ये देखें कि आप वो जो इस इंसान को आप पसंद कर रहे हैं कि क्या वो आपसे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है कि नहीं। जैसे आप किसी शहर में काम कर रही हैं, वो किसी और शहर में, तो ये डिस्कस करें कि शादी के बाद कौन मूव होगा। अगर उनका रिस्पॉन्स ऐसा है कि ऑफ कोर्स मेरे शहर में, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि वो आपसे नेगोशिएट करना चाहते हैं कि नहीं, नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं। तो या वो आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिसीजन लेंगे और आप उस फ्लो में बहती चली जाएंगी। तो ये नेगोशिएशन स्किल उसके अंदर है कि नहीं, कि आप दोनों मिल के एक डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, कि वो आपका इनपुट भी उस पे वेटेज दें, उसको समझें और फिर दोनों मिल के डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजन आपको ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। Sani, can you go to slide 7? या तो अब चलिए हम ये सब डिस्कस करने के बाद आते हैं इस सवाल पे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ पार्टनर ढूंढते वक्त हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके। और मुझे ये पता है कि ये चीज कितनी बार भी कही जाए तो ये कम है कि बिल्कुल भी फिजिकल ना हो आप अपने सूटर के साथ। ये चीज हजारों बार देखी जा चुकी है कि कोई किसी को ऑनलाइन देखता है, पसंद करता है, और बातों बातों में बात कहाँ की कहाँ चली जाती है कि हम कब मिलेंगे, जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा या लगा लूंगी। और इस तरह से बातें थोड़ी और सेक्सुअल होती चली जाती हैं। और जब बात यहाँ तक पहुंच जाती है तो ये समझ लीजिए कि वो हजारों चीजें जो एक दूसरे के बारे में इन दो लोगों को असेस करनी चाह रही होती थी, वो सब किनारे हो जाती हैं। और ये इसलिए होता है कि जब
ख्वाहिश और अट्रैक्शन आ जाता है, तो बाकी सारे क्राइटेरिया उसके सामने एकदम फीके पड़ जाते हैं। एक जोड़ा बनने की जो हसरत है, वो इतनी बड़ी ज़रूरत है इस्लाम में, कि जब एक औरत और एक मर्द अकेले होते हैं, तो शैतान बिल्कुल होता है बरगलाने के लिए। इसलिए फिज़िकल एस्पेक्ट को शादी से पहले जितना दूर रख सकें, उतना अच्छा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रॉपर सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बल्कि वो फॉर्निकेशन तक के उठने वाले स्टेप्स, जैसे कि किसिंग या कडलिंग, भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये अवॉइड करेंगे, तो आपका दिमाग सही जगह पर रहेगा, सामने वाले को सही से असेस करने के लिए कि क्या आप सच में इस इंसान को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं कि नहीं। और हाँ, ये सब शादी की बहुत ज़रूरत और बहुत बड़ी नेमत है, फिज़िकल रिलेशनशिप। लेकिन जब शादी से पहले ये सब चीज़ें हो जाएँ, तो बाकी और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें सब फीकी पड़ जाती हैं। और यही चीज़ें शादी के बाद आपको साथ रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। दूसरी चीज़ क्या नहीं करनी चाहिए, वो ये कि लुक्स के बेसिस पर प्योरली अपना डिसीज़न ना लें। क्योंकि ये बात सबको पता है कि खूबसूरती आखिरकार चली ही जाती है। कुछ सालों में हर कोई वैसा नहीं दिखेगा जैसा आज दिख रहा है। तो स्पेशली वो लड़कियाँ जो कन्वेंशनली थोड़ी खूबसूरत मानी जाती हैं, वो इस बात पर बहुत ध्यान रखें कि वो सिर्फ़ खूबसूरती की वज़ह से पसंद नहीं करी जा रही हैं, बल्कि आपको आपकी सीरत की वज़ह से पसंद किया जा रहा है। तीसरी चीज़, ये कभी ना भूलें कि इस इंसान के साथ आप बूढ़े होने वाले हैं। जब हम 25 साल या 21 साल, 18 या 30 साल के होते हैं, जब भी जिस उम्र में भी हम देख रहे हैं अपनी शादी के लिए रिश्ता, तो ये सोचना बहुत मुश्किल है कि इंसान जिससे हम चुन रहे हैं, वो हमारे साथ 80 या 85 साल का भी होगा, 80-85 साल या 90 साल का भी हो जाएगा कभी ना कभी। क्योंकि उस एज में सिवाय आपके किरदार के कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको कोई पसंद करे। तो आप इस चीज़ पर बेहद ध्यान दें कि इस इंसान का किरदार आपको पसंद है कि नहीं है। तो बेसिकली बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लें अपने आधे दीन को पूरा करने का। सोच के चलें कि जिस इंसान को आप पसंद कर रहे हैं, वो लंबे वक़्त के लिए आपका साथ निभाएगा कि नहीं। कि अगर आपको कल कुछ हो गया, आप बिस्तर पे पड़ गए, तो क्या ये वो इंसान है? क्या ऐसा क्या इसका ऐसा किरदार है जो आपके पीछे सफाई कर सकता है? आपके डायपर बदल सके अगर करना पड़े तो? या आप कंफर्टेबल होंगे उस पे इतना डिपेंड होने में? और क्या आप खुद ऐसे इंसान हैं जो ये सब कर सकेंगे उसके लिए? तभी आप शादी के लिए तैयार हैं, इंशाअल्लाह। ये सब बातें करना आपको शादी से डराने का मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि शादी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, जिसमें बहुत अज्र है, बहुत फ़ज़ीलतें हैं। आपके पास हमेशा एक इंसान होगा जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप घूमने जा सकते हैं, जिसके साथ आप एक ज़िंदगी बनाते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हस्बैंड और वाइफ को आपका लिबास कहते हैं। लिबास क्या करता है आपके लिए? वो आपके फ़ॉल्ट्स को छुपाता है और आपको खूबसूरत दिखाता है। तो अपने लिए ऐसे इंसान को ढूँढें जो आपके लिए एक लिबास का काम करे और खुद को इस तरह बनाएँ कि आप अपने शौहर के लिए एक लिबास हों। एक अच्छे इस्लामिक मैरिज में बहुत और लगन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सही तरह से की जाए, तो वो पूरी इट्स लाइक वर्थ इट। और यहीं पे हम घूम फिर के वापस अपनी सूरह 3 पे आते हैं कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन बनने के लिए बनाया है और हम ये करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन तभी जब हम अपने नेक अमालों से, अपने नेक और समझदार चॉइसेस से अपने आप को ऊँचाइयों तक लेके जाएँ। तो यहीं पे मेरी टॉक फिनिश होती है। जज़ाकल्लाह वरीशा इस ब्यूटीफुल आई होप प्रेजेंटेशन के लिए।